श्री माधवदास जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में आपने अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्मपत्नी स्वर्गलोक को सिधारी तब आपके हृदय में संसार से सहसा वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझकर आपने घर छोड़कर जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान पर पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर लिया। आप ऐसे ध्यानमग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी सुध न रही। प्रेम की यही दशा होती है। इसी प्रकार बिना अन्न जल आपको कई दिन बीत गए। तब दयालु जगन्नाथ जी को आपका इस प्रकार भूखे रहना सहा न गया। तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग स्वर्ण की थाली में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंच जाओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर स्वर्ण थाल सजाकर माधवदास जी के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि माधव तो ध्यान में है और उन्हें उनके आने का कुछ भी ध्यान नहीं है। अपनी आंखें मूंदकर प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं। ऐसी दशा में उन्होंने उनके ध्यान में विक्षेप न कर थाल को वहीं रखकर सुभद्रा जी चली गई। जब माधव जी का ध्यान समाप्त हुआ तब वे थाल को देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए अश्रु धारा बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पाकर थाल को एक और रखकर फिर ध्यानमग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने सोने की एक थाल न देखकर बड़ा शोरगुल मचाया। पुरी में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधवदास जी के पास पड़ा पाया। बस फिर क्या था, माधवदास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। माधवदास जी ने मुस्कुराते हुए सब चोटें सह ली। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखलाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों में पकड़कर अपने अपराध की क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा दौड़कर माधवदास जी के पास पहुंचे, उनके चरणों में जा गिरे। माधवदास जी ने उन्हें तुरंत क्षमा प्रदान करके निर्भय कर दिया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक होती है।